रहा साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम निर्मल शहर की सरजमीन पर पहुंचे हैं और ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिन्होंने इक़्तिदार पर रहने वाली पार्टी से अपने आप को रिज़ाइन देकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। आइए आखिर क्या वजूहात थी, क्यों इन्होंने टीआरएस पार्टी को अलविदा कहा और क्यों कांग्रेस का दामन थामा, इससे मुतालिक जिन सवालात करेंगे। टीआरएस पार्टी कितने मुसलमानों को डेवलप की, टीआरएस पार्टी कितने मुसलमानों को तरक्की दी, इस तरीके के सवालात आज हम और अवाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद बिन अली साहब, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सवाल ये है आपसे कि आप ये सियासत के अंदर कितने सालों से अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं? सबसे पहले मैं ग्लोबल एक्सप्रेस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो भैंसे से आके अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया अदा करता हूँ जो भैंसे से कवर करने वाले आते हैं, उनका बहुत बहुत खिदमत के अंदर खैर मुकदम है। मैं 2002 में पॉलिटिक्स में आया। शुरुआत में एमआईएम पार्टी से भी हार्ड वर्क करता उस ज़माने में। उसके बाद जब तेलंगाना तहरीक चालू हुई तो 2007 में मैं सीरियर साहब की क़यादत में मैं टीआरएस पार्टी ज्वाइन करा था। उनके साथ मुसलसल 2012 तक मैंने काम किया। उसके बाद कुछ बाहर था, सऊदी अरब गया था मैं। फिर आने के बाद टीआरएस पार्टी 2014 में तेलंगाना सोनिया गांधी अदालत देने के बाद सोनिया गांधी ने तेलंगाना अलादा इसलिए किया था कि यहाँ के आवाम को, यहाँ के स्टूडेंट्स को फ़ायदा उसका पहुँचे, लेकिन देखने में आया कि 2 साल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वापस फिर सीरियल साहब ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो साथ साथ अभी विचार है उसके अंदर कुछ काम करूँगा। सबसे अहम सवाल, श्री हरि राव साहब टीआरएस पार्टी से इलाहिदा कब हुए? हाल ही में महीना 1.5 महीना पहले। उससे पहले वो टीआरएस में ही थे? टीआरएस में थे। बहुत से वक्त जो सो मिनिस्टर साहब को और केसीआर साहब, केटीआर साहब को बताया कि निर्मल के हालात अच्छे नहीं है, यहाँ पे आवाम के साथ नाइंसाफियाँ हो रहे, खास करके कार्यकर्ता को यहाँ पूछा नहीं जा रहा। बहुत वक्त वहाँ पे इल्म में लाए हूँ। उसके बाद भी साहब की बात को लोग नज़रअंदाज करने से उन्होंने ये डिसीजन लिया। यहाँ पर टीआरएस की हुकूमत रियासती सतह पर ही मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है या फिर निर्मल शहर में आईकेटी साहब जो मुसलमानों से भेदभाव कर रहे हैं? मुसलमानों के साथ तो पूरे तेलंगाना में भेदभाव हो रहा है। खास करके निर्मल इतना बड़ा शहर है निर्मल में, जहाँ पे मुस्लिम वोट हमारे 55,000 है। बार बार मैं वोटों का रीज़न में बोला, इतने बड़े निर्मल में, जबकि आईकेटी साहब 2014 में पूरे मुसलमान वोट उनकी डाले। टीआरएस पार्टी जब इख्तियार में चौथ तरफ टीआरएस पार्टी का चर्चा था, उसके बावजूद उनको वोट 2014 में पूरे मुसलमान, जब निर्मल का डब्बे खुले पूरे वोट मुसलमानों के। क्या रीज़न क्या है? इतने बड़े शहर में एक छोटा फंक्शन हॉल हमारे को नहीं है। तो वैसे वजह तो बहुत है। सबसे पहले कहाँ रहता, हर कम्युनिटी को, हर एक जात के मानने वाले हर एक चीज़ को जो है तो छोटे छोटे फंक्शन हॉल के तहत हर जगह है, हर मंदिर कापला को रहेंगे या कोई संगम रहेंगे, देना अच्छी बात है, सबको देना। हुकूमत में है आवाम का काम करना, लेकिन हमारे साथ क्यों नहीं सर? 2014 के असम्बली इंतखाबात के अंदर आईकेटी साहब ने बहुजन समाज पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। उसके बाद इन्होंने रियासती हुकूमत में जम हुए, टीआरएस पार्टी में जम हुए। उसके बाद 5 सालों में क्या खिदमत अंजाम दी अवाम के दरमियान पहुँच कर? इससे तो कुछ महसूस नहीं होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रियासत में जो काम हो रहे हैं वो भी यहाँ पे हुए, कुछ नया तो नहीं है। खास करके हमारी जो मुसलमान के रहने हम जो इनके से काम करते करते हमारा जब मकसद पूरा नहीं हुआ, हम उधर से कोई डेवलप नहीं दिख रहा। पानी अगर से 2 दिन पानी पड़ा तो निर्मल डूब जाता। 2014 से 2019 तक उन्होंने खिदमत अंजाम नहीं दी, फिर उसके बावजूद भी निर्मल शहर के अवाम दोबारा उनको जिता कर लाती, तो इसके पीछे क्या रहा? अवाम ने चाहा कि चलो नई नई हुकूमत है, अभी तेलंगाना अलग हुआ, 4 साल गुजरे और 4 साल में कुछ डेवलप होगा, मौका देंगे और वक्त बोलते अवाम पूरी, हम सब मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर गवर्नमेंट को और वक्त फंड करें। देखने में आ रहा है फिर 4 साढ़े 4 साल का वक्त गुजर गया, 2-3 महीने बचे। अब डेवलप तो ऐसा हमारे कुछ दिख रहा ही नहीं और कुछ डेवलप है नहीं। इन 3 महीने के अंदर, क्योंकि रियासती हुकूमत ने इंतखाबात के तारीख का ऐलान कर चुके हैं, तो इन बचे हुए 3 से 4 महीने के अंदर आप क्या मुतालबा करते हैं
निर्मल शहर की सरजमीन पर जो आगे रेड्डी साहब हुकूमत कर रहे हैं या रियासती हुकूमत से आप निर्मल शहर की तरक्की के लिए क्या मुतालबात करते हैं? इन 3 महीनों के अंदर क्या कंप्लीट किया जाए? वो खुद अब भाग भाग कह रहे हैं क्या होना, बोलो 3 महीने में क्या दे सकते हैं जो 4.5 साल में नहीं दिए है? 3 महीने में क्या दे सकते हैं? आप बताइए। 9 साल में दो पीरियड उनके गुजरे, 2 पीरियड में 3 महीने में तो आवाम को बता रहे हैं कि हम डबल बेडरूम दीजिए, 3 लाख जगह के वास्ते देंगे पड़े। अरे सब मोहरियाँ वैसी पड़ रहे हैं, तो 3 लाख आवाम की हमारे से ये करिए भैया थोड़े दिन ठहर जाओ, आप कांग्रेस में गए, हम 3 लाख आने वाले, हम कहाँ 3 लाख रुपया देता हूँ, मोहरियाँ बनाने पैसे नहीं है। और 3 महीने इलेक्शन है, माइनॉरिटी लोन देते हो सिर्फ 50, वो भी वैसे रुकते हैं। हर मैं जहाँ तक समझता हूँ हर मास पे खास करके मुसलमानों के साथ तो सौतेलापन किया गया। अब जो माइनॉरिटी लोन दिया जा रहा है, क्या उम्मीद है कि आपको वो भी मुस्तहक को मिलेगा? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है मुस्तक मिलेगा। उसके अंदर ज़्यादा तो पार्टी वर्कर के मिल सकता है। तो बेचारे मोहनाबेट वाले कहाँ अपनी कार्रवाई करें, कितने हैं उसके अंदर फॉर्मेलिटीज। डबल बेडरूम जो डबल बेडरूम की जो तकसीम हुई, जो ड्रा हुआ, क्या उस वक्त आप टीआरएस पार्टी में मौजूद थे? बिल्कुल था। तो क्या मुकम्मल सही तौर पर ड्रा हुआ या फिर इसके अंदर भी धांधलियाँ की गई? पूरा गोलमाल सिर्फ कार्यकर्ता को। इंदिरा माँ स्कीम जो है तो इंदिरा माँ के दौर में सोनिया गांधी के समय में, मोहतरमा सोनिया गांधी के दौर में राशन कार्ड पिला थी। आज अगर से मेरे वार्ड में 2000 एप्लीकेशन तो 20 डबल बेडरूम 20 या 25 के आसपास का न्यूज़ है। उसमें से बहुत मेरे गली को 6-7 इंदिरा माँ प्लाट, जैसा कि पूरा वैएसआर कॉलोनी कांग्रेस के दौर में, गायत्री नगर कांग्रेस के दौर में, रामनगर कांग्रेस के दौर में, सोफी नगर ऊपर का सोफी नगर भी कांग्रेस के दौर में, नीचे का सोफी नगर धरना के पास का भी कांग्रेस के दौर में। तो हर गरीब को ऐसा दिया जाता है कि क्योंकि हर घर में फैमिली बढ़ती, अगर से घर दिए तो डिवाइड होते, तो उसको तुम सिर्फ अपने वर्कर को देने के वास्ते तुम बिल्डिंग का बना के जो तुम है तो फिर आवाम का मेरे आवाम का कहाँ फायदा होगा इसमें? क्या आपको उम्मीद है कि अब की बार टीआरएस को वोट नहीं मिलेगा निर्मल शहर से? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो सीरियल साहब जो कांग्रेस पार्टी चल गए एकदम सिद्धर खाए थे उन्होंने, उनकी शायद में काम करके फिर से जितने लोग बेघर हैं, जो हमारे निर्मल में 70% किराया जाना रहते। ये एक इल्ज़ाम आपके ऊपर है, जैसे कि आपने कहा श्री हरिलाल साहब सेकुलर कायद है, मानते हैं वो भोले भी हैं, लेकिन उनके साथ में रहने वाले जितने भी मुस्लिम कायदे हैं कांग्रेस के, ये इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि महेश अन्ना की बीटी में मुसलमानों के वोटों को डिवाइड करने के लिए उनको छोड़ा गया। मैं एक बात बोल रहा हूँ, जहाँ पे मेरी कौम मुसलमान बच्चे कोई भी पार्टी में हो ईमानदारी से काम करें। जब उन्होंने उनसे मशवरा नहीं किए, उनको छोड़ दिए, तभी वो यहाँ का दामन पार्टी तो बराबर सीरियल के साथ के जरिए हमारे पास खास करके हमारे कमेटी मुस्लिम में एक बात रहे 1 या 2 ऐसा गलत बात है, एकदम ये इल्ज़ाम उनको जो लगा रहे ये एकदम जल के बगल जवाब में एकदम उसको बर्दाश्त नहीं करते। क्योंकि उनकी मकबूलियत में आज देखिए उनके घर के पास अभी भी आपको 20 से 25 गाड़ियाँ आवाम का मौजूम लग रहा है, वहाँ पे लोग भाग के पार्टी ज्वाइन कर रहे, तो तकरीबन सरपंच आ गए और कुछ लोग आने वाले इंतज़ार कर रहे। ऐसा नहीं है, इल्ज़ाम एकदम गलत है। मुसलमानों के कितने फीसद वोट, कितना परसेंट वोट कांग्रेस के फेवर जा सकता है? मैं समझता हूँ 50% के ऊपर निर्मल से कांग्रेस को गिरी का मतलब काम भी करेंगे इंशाल्लाह, उससे ज़्यादा वोट कांग्रेस को गिराने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी में किस उम्मीद के साथ वापस आए, क्या अवाम की भलाई के लिए या फिर खुद के मफाद के लिए? नहीं, मेरा मुफाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ अवाम की भलाई के वास्ते आया। क्योंकि 500 रुपये का जब गैस सिलेंडर रहेगा तो कितनी सहूलत होगी गरीब को। आज मैं 1200 में खरीदती आज सुबह की बात है, सुबह गैस खत्म होगा, दिन में से उठा दिया जाके नहीं गया। 500 का गैस सिलेंडर रहेगा तो कितना फ़ायदा होगा। 300 यूनिट अगर से करंट फ्री रहेगा तो कितना फ़ायदा होगा। जाती घर में 2700-2800 करंट लगा। क्या आपको उम्मीद है कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, टिकट फ्री होगा? ऐसे बात है तो टीआरएस हुकूमत भी की थी, 12% रिजर्वेशन देने की बात कही थी, घर का नौकरी देने की बात कही थी। कर्नाटक में हाल ही में आप देखें 2 महीने में 6 महीने लगते अमल करने में, 1 महीने बच्चे कैबिनेट मीटिंग में जितने वादे कह रहे थे उनके अमल करते। और कांग्रेस गवर्नमेंट हिंदुस्तान को चलाना जानती है, इसीलिए कईयों के सालों से 70 रुपये का जो 22-23 रुपये चालू हुआ, सालों में
50-60 साल के ऊपर रुपये के हिसाब से 70 रुपये पहुँचा था। ये 9 साल में 100 के ऊपर हो गया, 7,000 हो रहा है कि ये पार्टियों को हुकूमत चलाना नहीं आता, इसीलिए तो ये रेट। मोहम्मद बिन अली साहब, आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप ग्लोबल एक्सप्रेस के ज़रिए निर्मल शहर की अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं निर्मल की आवाम को खास करके गरीब मजबूत आवाम को यही मेरी तरफ से जो सो बोलना चाहूँगे, इस बार कांग्रेस को साथ दीजिए और अपनी गरीबी को हटाइए। सबसे पहले देखो, खुद के घर में तो 3,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे, आने के बाद चलो क्या होगा। अगर से कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो 300 यूनिट को तो आप करंट बिल बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा 500 रुपये गैस सिलेंडर, तीसरा लेडीज़ को बस फ्री। तो इससे, और देखो निर्मल के अंदर आज कितने भी महिले अतराफ बसे वाले हैं, पूरे कांग्रेस के ईएमआई स्कीम के तहत आए हुए। अभी भी बहुत से लोग गरीब हैं, फैमिलियाँ बढ़ रहे, शादियाँ हो रहे, घर बस नहीं होने से जो खुद माँ बाप बच्चों को किराया कर दे रहे। तो और वक्त कांग्रेस को साथ दीजिए, इंशाल्लाह हर घर में, हर फैमिली को जो हर राशन कार्ड के हिसाब से ईएमआई स्कीम जो है बराबर मिलेगा। और 5% रिजर्वेशन, 5 लाख घर बनाने के वास्ते 5 लाख रुपये भी आप लोग जो ज़मीन है अगर से आपके पास हो, गवर्नमेंट से 5 लाख आपको मिलेंगे, आप वहाँ घर बना सकते हैं। घर से नहीं तो प्लाट के साथ बाहर अगर आपको घर बनाने को गवर्नमेंट की निकाल देंगे। नाजरीन, आज हम बात कर रहे थे मोहम्मद बिन अली साहब से, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में अवाम से गुजारिश की और इनके टीआरएस के दौरे इक़्तिदार के अंदर हुई धांधलियों का भी खुलासा किया। इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है, अवाम के साथ डबल गेम खेल रही है। इन्होंने पुरजोर मुतालबा किया अपने इस पैगाम के अंदर कि वो कांग्रेस के साथ आए और अपनी गरीबी को हटाएं। तो नाजरीन, इसी तरह हम अगले मुद्दे के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।